नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकटा माता और दो बहनों की एक सच्ची कहानी। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम कादसी और दूसरे का नाम द्वारसी था। कादसी का विवाह एक खाते पीते परिवार में हो गया। वो बहुत ही धनवान थे और बेचारी द्वारसी का विवाह अति निर्धन परिवार में हो गया। द्वारसी का पति मेहनत मजदूरी करके 2-4 पैसे कमाता। कई दिनों से उसका काम ठीक से नहीं चल रहा था। एक दिन वह शहर में काम की तलाश में चला गया। उसके बाहर जाने पर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दुखी होकर उसने सोचा क्यों ना अपनी बहन कादसी के घर चला जाए, शायद वो मुझे कुछ खाने को दे दे और घर आते समय कुछ अन्न भी दे दे, जिससे कि कुछ दिनों का गुजारा हो जाए। और वह अपनी बहन के घर चली गई और वहाँ अपनी बहन का ठाट बाट देखकर दंग रह गई। बहन ने उसके वहाँ आने का कारण पूछा तो द्वारसी रोने लगी। वो बोली, तुम्हें पता है मेरे पति बाहर मजदूरी करने गए हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है। यदि मुझे कुछ उधार दे दो तो मेरा गुजारा हो जाए। पति के आने पर तुम्हें वापस लौटा दूंगी। कादसी चालाक थी। उसने यह देख लिया कि बहन को यदि उधार दिया तो वो कभी चुका नहीं पाएगी। अतः उसने सलाह दी, तुम अकेली ही तो हो, मेरे घर में ही रह लो। जो काम यहाँ नौकर करते हैं तुम भी कर लिया करना। द्वारसी को यह बात जच गई। वो उसके घर में ही रह गई, नौकरों के साथ काम करने लगी। कादसी अब उसे नौकर ही समझ रही थी। अधिक काम करने से द्वारसी का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह बीमार पड़ गई। अपनी बहन की स्थिति देखकर कादसी ने कहा, तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि यहाँ बीमारी की हालत में तुम्हें आराम की आवश्यकता है। यहाँ तो आराम करना असंभव है। जब तुम ठीक हो जाओ तो फिर यहाँ लौट आना। द्वारसी अपने घर जाने लगी तो कादसी ने दया दिखाते हुए उसे कपड़े रखने के लिए एक पिटारी दे दी। वो जब घर पहुंची तब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं थे। लाचार द्वारसी एक टूटी खटिया पर सो गई और वह संकटा माता को याद करने लगी। बोली, हे संकटा माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो आप ऐसा दिन दिखा रही हैं। ना घर में खाने को कुछ है और ना ही मेरे पति मेरे साथ हैं। हे माता, मैं क्या करूं? तभी उसे याद आया कि उसके घर में जंगली आंवले हैं। वह उस आंवले को उबालने के लिए आग पर रख दी। उसके कुछ समय बाद द्वार पर एक बूढ़ी माई आई। उसने देखा कि मेरे द्वार पर एक बूढ़ी माई आई हैं। उसने बूढ़ी माई से पूछा, बूढ़ी अम्मा, क्या चाहिए आपको? दिन ढलने को था। छिपते सूर्य की ओर देखकर बूढ़ी अम्मा बोली, मैं आज की रात तुम्हारे यहाँ विश्राम करना चाहती हूँ। वो प्रसन्नता पूर्वक उन्हें भीतर ले आई, किंतु मन ही मन वह चिंतित थी कि बूढ़ी अम्मा को क्या खिलाऊं। उसने बहुत सोचा, फिर बूढ़ी अम्मा से बोली, बूढ़ी अम्मा, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी कोई बात नहीं, जो तुम खाती हो वही मैं भी खा लूँगी। द्वारसी बोली, बूढ़ी अम्मा, मैं तो उबले हुए आंवले से अपना पेट भरूंगी, किंतु आप तो वृद्ध हो गई हैं। आंवले खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा। बूढ़ी अम्मा बोली, कोई बात नहीं बेटी, मैं भी आंवले ही खा लूँगी। रात को द्वारसी ने एक पत्ते पर कुछ उबले हुए आंवले रखे और बूढ़ी अम्मा को दे दिए। दोनों ने आंवले खाए और सो गए। आधी रात बीती तो
बूढ़ी अम्मा के पेट में पीड़ा हुई। उसने द्वारसी को आवाज़ लगाई कि उसके पेट में तीव्र पीड़ा हो रही है। द्वारसी बूढ़ी अम्मा के पास आई। बूढ़ी अम्मा तो पीड़ा से बिलख रही थीं। बूढ़ी अम्मा की दशा को देखकर द्वारसी आंखों में आंसू भरकर, आज की रात जैसे तैसे काट लो, प्रातः होते ही मैं आपके लिए दवाई ले आऊँगी। इतना कहकर द्वारसी बूढ़ी अम्मा के पास बैठ गई और उनका पेट दबाने लगी। इतने में बूढ़ी अम्मा को लगा कि दस्त आरंभ हो रहे हैं। उसने द्वारसी से कहा, तुम्हें मैं बहुत कष्ट दे रही हूँ, मुझे तो अब दस्त भी आरंभ हो गए हैं। वो बोली, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर कर दीजिए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। पूरी रात बूढ़ी अम्मा को बार बार दस्त और बमन आते रहे। द्वारसी पेट दबाती रही। वो स्वयं भी बीमार थी, किंतु बूढ़ी अम्मा की अधिक चिंता थी। किसी तरह रात बीती। सुबह होने तक बूढ़ी अम्मा को कुछ आराम आ गया और कराहना बंद हो गया। रात के थके द्वारसी भी अपने कमरे में सो गई। देर तक वह सोती रही। दोपहर की जब उसकी आँख खुली तब उसने स्वयं को भूलकर वह उठते ही बूढ़ी अम्मा के पास जाने की सोची। जब उसने बूढ़ी अम्मा के बिस्तर के पास गई तो देखा बूढ़ी अम्मा बिस्तर पर नहीं हैं। सोचा कि आराम आते ही वह कहीं चली गई होंगी। उसने अब कमरे में गिरे दस्त बमन को साफ करने के लिए सोचा तो देखा कि कमरे में दस्त बमन का कहीं नामो निशान नहीं और फर्श पर गिरे दस्त बमन हीरे मोतियों में बदल गए थे और उसी चमक से घर चमक रहा था और घर के कोने में रुपए पैसों की ढेर लगे थे और बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं बल्कि संकटा माता ही थी, जो अपनी भेष बदल कर अपने भक्त की मदद करने आई थी। उसे समझ आ गई कि यह कोई बूढ़ी अम्मा नहीं बल्कि संकटा माता थी। इस घटना से वह संकटा माता की धन्यवाद करने लगी और उनका पूजा व्रत सच्चे मन से करने लगी और संकटा माता पर उसका विश्वास और बढ़ गया। उसने हीरे मोतियों को इकट्ठा किया और उसे पिटारे में संभाल कर रख दिया। अब द्वारसी की गरीबी भाग चुकी, वो संपन्न हो गई थी। 2-4 दिन बाद कादसी का एक नौकर द्वारसी के पास आया और बोला, तुम्हारी बहन ने पिटारे मंगवाई है जिसमें तुम अपने कपड़े डालकर लाई थी और साथ भी यह भी कहा है कि यदि तुम्हें जीवित रहना है तो ठीक होते ही तुरंत यहाँ आ पहुँचना, नहीं तो वहीं भूखी मरना, वहीं पर पड़ी रहना। द्वारसी बहन का संदेश सुनकर दुखी हो गई। उसने उससे हीरे मोतियों से भरी पिटारी खाली की और पिटारी नौकर को देती हुई बोली, ये लो और इसे ले जाकर मेरी बहन को दे देना और उसे कह देना कि मैं अपने घर ही ठीक हूँ, तुम्हारे यहाँ गरीब लोग नहीं रह सकते हैं। नौकर पिटारी लेकर कादसी के पास पहुँचा। कादसी ने पिटारी खोलकर देखा कि कहीं उसने गंदा तो नहीं कर दिया। तभी उसकी नज़र पिटारी के किनारे फंसे एक हीरे पर पड़ी। उसने हीरे को वहां से छुड़ाया और उसे भली भांति परखने लगी। उसे जब विश्वास हो गया कि यह तो वास्तव में असली हीरा ही है, तब हैरान हुई। तब वह तुरंत अपनी बहन के घर आ पहुंची। जब वहां पहुंची उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। द्वारसी का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। ये सब देखकर कादसी ने अपनी बहन से विनम्रता पूर्वक पूछा, बहन आजकल तुम क्या करती हो, तुम्हारा हाल क्या है? ओ भोली भाली द्वारसी ने पिछली सारी घटना अपनी बहन को सुना दी और बोली, ये सब उसी बूढ़ी अम्मा की कृपा से है।
बहन, तुम भी सच्चे मन से संकटा माता की पूजा करोगी तो संकटा माता तुम्हारी अवश्य सुनेंगी। द्वारसी की बहन कादसी अपने घर गई और संकटा माता की पूजा बिना मन से की। उसके मन में लालच था, लेकिन फिर भी संकटा माता उसकी पुकार सुनकर उसके घर आईं। बूढ़ी अम्मा का भेष धर कर आईं। कादसी को तो पता था कि यह बूढ़ी अम्मा संकटा माता ही हैं, लेकिन उसके मन में लालच था। बूढ़ी अम्मा ने कादसी से भोजन मांगे तो कादसी ने अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाए और बूढ़ी अम्मा के लिए उबले हुए आंवले दे दिए। उबले हुए आंवले खाकर बूढ़ी अम्मा का पेट खराब हो गया। आधी रात को बूढ़ी अम्मा दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन कादसी उठकर नहीं आई। अपने नौकर को भेज दी बूढ़ी अम्मा की देखभाल करने के लिए। बूढ़ी अम्मा को उसी प्रकार दस्त आने लगे। बूढ़ी अम्मा रात भर दर्द से परेशान थी। नौकर का भी आँख लग गया और वो वहाँ से चला गया, लेकिन कादसी एक बार भी बूढ़ी अम्मा के पास नहीं आई। सुबह होते ही कादसी वहां आई। जैसे ही दरवाजे खोले तो दस्त बमन की बदबू से उसका सिर फटने लगा। उसने फर्श पर देखा तो बमन और दस्त के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां से सिर पटकती हुई सीधे अपनी बहन के घर पहुंची। उसने न आव देखा न ताव देखा, सीधे ही उसके बाल पकड़कर घसीटने लगी और बोली, तुमने मुझे झूठ में कहा था कि संकटा माता की पूजा करने से संकटा माता प्रसन्न हो जाती हैं और हीरे मोती देती हैं, लेकिन मेरा सारा घर गंदगी से भर गया है। तब द्वारसी बोली, नहीं बहन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यह सब संकटा माता की ही कृपा है। तभी संकटा माता वहाँ प्रकट हो गईं और बोली, द्वारसी बिल्कुल सच कह रही है। मेरा आशीर्वाद है कि द्वारसी आज इतनी धनवान है और तुम्हारा सारा घर दस्त और बमन से भरा हुआ है। कादसी बोली, क्यों माता, क्यों आपने ऐसा किया? तब संकटा माता बोली, द्वारसी ने मेरा सेवा पूरे सच्चे मन से किया था, इसीलिए मेरा आशीर्वाद उसके साथ था और तुमने लालच में किया। और तो और मैं पूरी रात दर्द में थी, लेकिन तुमने एक बार भी देखने नहीं आई। सच्चे मन से कुछ भी करो तो भगवान भी हमेशा साथ देते हैं, और छल कपट से करो तो भगवान भी साथ नहीं देते हैं। तब कादसी को अकल आ गई और वह संकटा माता के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगी। तब संकटा माता उसे माफ़ कर दी, उसे भी अपना आशीर्वाद दे दिया। अब दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। हे संकटा माता, जिस प्रकार उन दोनों बहनों पर अपना आशीर्वाद बनाई, वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले सभी पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। तो बोलिए संकटा माता की जय।